फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 के बीच लगभग 93% एफ&ओ और इक्विटी ट्रेडर्स ने अपने पैसे लूज़ किए। लेकिन ये पैसे लूज़ क्यों नहीं किए? आप जो भी सोशल मीडिया या फिर इंटरनेट पे देख रहे हैं, लोग तो पैसे अर्न कर रहे हैं। आखिर पैसे लूज़ कौन कर रहा है? मैं आपको सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले चलता हूँ पूरा सच दिखाने के लिए, क्योंकि आप शायद आधा सच ही देख रहे हैं। मैं आपको सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पर ले आया हूँ और आपको पता चलेगा कि यह ट्रैप कितना बड़ा है। आपको जो दिखाया जा रहा है वो पूरा सच है कि आधा सच है। सेबी की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक ब्लॉग है, एक आर्टिकल आप देखिए। फाइनेंशियल ईयर 2022 से 2024 के बीच लगभग 18 लाख करोड़ रुपए तीन ईयर्स में ट्रेडर्स ने लूज किए हैं। एफ&ओ और इक्विटी ट्रेडर्स में पैसे लॉस किए। वहीं पर अगर पर ट्रेडर आप एवरेज कॉस्ट देखेंगे तो लगभग 2 लाख रुपए है। वहीं टॉप 3.5% ट्रेडर्स ने लगभग 4 लाख रुपए या फिर 4 लाख से 28 लाख रुपीज़ तक लॉस किए इंडिविजुअली। वहीं 1% ट्रेडर्स ने सारे ट्रांजैक्शंस ब्रोकरेज और जीएसटी का फीस देने के बाद केवल 1% ट्रेडर्स ने जो है 1 लाख रुपीज़ पर मंथ बना पाए हैं। लोग ट्रांजैक्शंस कॉस्ट की बात करें तो ऑन एन एवरेज ट्रेडर्स ने लगभग 26,000 रुपये एफ&ओ ट्रांजैक्शन कॉस्ट दिए हैं। ईयर 2022 से 2024 के बीच लगभग 50,000 करोड़ रुपये लोगों ने कहीं ट्रांजैक्शन कॉस्ट और कहीं ब्रोकरेज ये फीस दे चुके हैं। और ये वीडियो बनाकर आप लोग का अवेयर करना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि लगभग 2 सालों में एफ&ओ ट्रेडर्स लगभग 2 गुना बढ़ गए हैं। पिछले 2 सालों के अगर हम डेटा देखा जाए तो लगभग 5.1 मिलियन थे और अभी का डेटा देखा जाए तो फाइनेंशियल ईयर 2024 में 9.6 मिलियन हो गए हैं। वहीं अगर 5th पॉइंट की बात की जाए तो 75% से भी ज़्यादा इंडिविजुअल ट्रेडर्स ने फाइनेंशियल ईयर 2024 में अपनी जो है एनुअल इनकम डिक्लेयर की है वो 5 लाख रुपए से भी कम है। और 6th हेडिंग को देखा जाए तो मोर देन 75% ट्रेडर्स ने कंटिन्यू एफ&ओ ट्रेडिंग में पैसे लूज किए। अब आप लोगों को ये बताना क्यों ज़रूरी है? आप लोग को ये बताना इसलिए ज़रूरी है कि ये दिन ब दिन बढ़ता जा रहा है। एक बहुत ही फेमस कोट है, समथिंग फ्री देन यू आर द प्रोडक्ट। सेम यही चीज़ ट्रेडिंग में भी होती है। जो रोज़ पैसे अर्न कर रहे हैं वो आपको कोई भी सीक्रेट नहीं बताएंगे, क्योंकि सक्सेस का कोई भी शॉर्टकट नहीं होता है। आप क्लियरली देख सकते हैं कि सेबी ने यूट्यूबर रविंद्र बल्लू भारती को इलीगल मार्केट एक्टिविटीज़ के 9.5 करोड़ रुपए का रिफंड चार्जेस लगाया है। आप अगर आगे पढ़ेंगे तो उन्होंने सेबी ने यूट्यूबर रविंद्र बल्लू भारती के ऊपर चार्जेस लगाए हैं कि उन्होंने अनरजिस्टर्ड इन्वेस्टमेंट प्लान्स लोगों को बताए जो कि सही नहीं थे और उन्होंने इससे 1.9 मिलियन लगभग 2 मिलियन के अप्रॉक्स सब्सक्राइबर्स भी अर्न कर लिए। ये तो बस एक छोटा सा एग्जांपल है जो मैंने आपको दिखाया। आज इंडिया में लगभग 90% यूट्यूबर्स यही कर रहे हैं। वो बस आपको ट्रेडिंग की वीडियोस दिखाते हैं, जबकि उनका मेन इनकम सोर्स है वो यूट्यूब है या फिर टेलीग्राम चैनल है। जो आपको इन्फ्लुएंस कर रहे हैं, चाहे वो इंस्टाग्राम पे हो चाहे वो यूट्यूब पे हो, वो आपको बस टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करवा रहे हैं, जिससे आपका तो बस लॉस होगा, फ़ायदा उनको केवल होगा। आप लोग ऐसे चीज़ों से बचिए जो आपको केवल यूज़ कर रहे हैं, क्योंकि इनका मेन अर्थ नहीं इसी से होता है। या तो आपको टेलीग्राम ज्वाइन करवाएंगे या फिर आपको यूट्यूब पे बुलाकर अपना वीडियोस दिखवाएंगे। आप अगर आप जो ही यूट्यूब पे ट्रेडिंग सर्च करेंगे तो आपको 90% ट्रेडर्स ऐसे मिलेंगे जो केवल स्ट्रीम कर रहे हैं, केवल वीडियोस बना रहे हैं, ना ही अपना P&L दिखाएंगे ना ही अपना प्रॉफिट दिखाएंगे। दिखाएंगे भी तो क्या कुछ अपना लॉस नहीं दिखाएंगे, केवल प्रॉफिट, जबकि ऐसा कोई ट्रेडर ही नहीं है जो केवल प्रॉफिट करता हो। आपको सेबी की मैंने पहले ही दिखा दिया कि 93% ट्रेडर्स पैसे लूज कर रहे हैं। इसलिए आप आगे से जब भी किसी ट्रेडिंग वीडियोज़ देखिए तो आप श्योर कीजिए कि वो आपको सिखा रहा है, दिखा नहीं रहा है। ट्रेडिंग एक जर्नी है, कोई डेस्टिनेशन नहीं। मैं आपको कुछ ऐसे टिप्स बताता हूँ जो आपको ट्रेडिंग में लॉस होने से मदद बचाएंगे या फिर आपको इन्हें फॉलो करना चाहिए अगर आप एक बिगिनर है तो। अगर आप लोग भी ट्रेडिंग करते हैं तो आप लोग श्योर कीजिए कि आपका एक ट्रेडिंग प्लान होना चाहिए। अगर आप बिना प्लान के ट्रेडिंग कर रहे हैं तो आप ट्रेडिंग नहीं, गैम्बलिंग कर रहे हैं। और दूसरी चीज़, आपको हर चीज़ में एक 1% का स्टॉप लॉस सेट करना है। सपोज दैट आप 10,000 से ट्रेडिंग कर रहे हैं तो 10,000 का 1% 100 रुपये होगा। आपको 100 रुपये का स्टॉप लॉस रखना है जिससे आपको लॉस ज़्यादा ना हो सके। और आपको ध्यान देना है कि नो लॉस इज आल्सो इज ए प्रॉफिट। अगर आपको लॉस नहीं हो रहा है, आप मार्केट में सर्वाइव कर रहे हैं तो आप भी सीख ही रहे हैं। और आपको इमोशनल ट्रेडिंग नहीं करनी है कि मार्केट ऊपर जाएगा या फिर नहीं जाएगा। आपको हर चीज़ एनालिसिस करनी है। मार्केट आपके इमोशन के ऊपर नहीं चलता है और आपको रिस्क मैनेजमेंट सीखना है और आपको ओवर ट्रेडिंग नहीं करनी। तो ये कुछ चीज़ें थी जो मैंने आपको बताई। आपको कैसी लगी वीडियो आप लोग ज़रूर कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। तब तक के लिए जय हिंद।